रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं एक मरतबा फिर अपनी इस नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ, जो कि एक्सेल ट्यूटोरियल से रिलेटेड है। इसमें हम लास्ट वीडियो में भी आपको कुछ चार्ट बनाने के बारे में बता रहा था, और इस वीडियो में भी दोस्तों चार्ट की ही कुछ किस्म जो है वो हम देखेंगे, उसको स्टडी करेंगे कि वो उसका फ़ायदा और वो उसके क्या काम है और वो किस किस तरह से हम बना सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह दोस्तों मेरे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि मेरी सब आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें और आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। दूसरी रिक्वेस्ट आप दोस्तों ये है कि इन मेरी वीडियोस को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, लाइक किया करें, ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों कल मैंने अपने जो पिछली वीडियोस हैं उसमें मैंने आपको कॉलम का चार्ट जो है, ग्राफ जो है वो बनाना बताया था। इसमें 2D था, 3D था, सिलेंडर था। उसके बाद अगला जो आता है वो टाइप आती है इसकी, वो कोन है, पिरामिड है। ये इन दोस्तों इसको मैं अभी नहीं करूँगा, क्योंकि इन दोनों की जो जिस तरह से हमने ग्राफ बनाना है वो सेम सिलेंड्रिकल और कॉलम की ही तरह हम बनाते हैं। इसमें भी जस्ट आप भी देख सकते हैं कि इसमें ब्लॉक्स थे, इसमें ये सिलेंड्रिकल शेप के ग्राफ बनते हैं, इसमें कोन टाइप के ग्राफ बनते हैं, इसमें पिरामिड टाइप के ग्राफ बनते हैं, लेकिन इनको बनाने का तरीका जो है वो सारा सेम है। तो इनको अभी मैं नहीं बनाऊंगा, नेक्स्ट कि कभी किसी वक्त मैं इनको भी अलग से बना के तो वो वीडियो जो है वो अपलोड करूंगा। तो लिहाजा नेक्स्ट जो टाइप है इसकी ग्राफ की, उसकी तरह हम चलते हैं। उसमें दोस्तों लाइन का जो ग्राफ की एक टाइप है वो हमें यहाँ पे एक्सेल जो प्रोवाइड करता है। दोस्तों एक चीज़ आप मद्देनज़र रखा करें कि जब भी आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको कम से कम थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि जो मेरा ग्राफ है ये किस तरह का दिखना चाहिए। और ये जो ऊपर ये जो अभी तो हमने स्टडी ये 2-3 किए हैं ना, लेकिन जब ये सारे हम स्टडी कर लेंगे तो उसके बाद तो आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी कि थोड़ा सा कि कौन सा जो ग्राफ की टाइप है वो मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल है। वो कॉलम चार्ट की जो ऑप्शन है वो मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल है, लाइन की है, पाई चार्ट है, या बार है, या एरिया वाला है, या कुछ अदर दूसरे जो चार्ट टाइप्स हैं वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं या वो ज़्यादा सूटेबल हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम जो है वो अपना ग्राफ जो डिज़ाइन किया करेंगे तो उससे हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। ना कि ऐसा कि हमें ये आइडिया ही ना हो कि हमारे लिए कौन सा सूटेबल है। जो सूटेबल है हम उसको छोड़ दें, और जो सूटेबल नहीं है हम उसको अच्छा दिखने की वजह से या इजी बनाने की वजह से उसको हम बना लें और उसका फ़ायदा उतना ना हो। तो आज दोस्तों मैं लाइन चार्ट जो है वो उसके हवाले से बात करूँगा। लाइन चार्ट बनाने के लिए दोस्तों उसी तरह हमें ये जो लाइन चार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन, इस पे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, और क्लिक करने के बाद ये जो लाइन का ये जो एक है टाइप, कह लें कि लाइन के अंदर जो एक टाइप है उस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये जो है वो हमारे पास एक जो चार्ट बन गया है। तो पिछली वीडियो में भी मैंने आपसे बोला था कि अगर आपको ये चार्ट आपके लिए जो आप बनाना चाह रहे हैं उस तरह का बन गया है तो वेल एंड गुड, इसको आप यूज़ करें, अदरवाइज़ इसको आप रिमूव कर दें और अपनी मर्ज़ी से चार्ट बनाएं। इसको मैं दोस्तों रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से मैं सबको रिमूव करके इसको ब्लैंक कर लेता हूँ। अब ये जो लाइन चार्ट है दोस्तों, ये जो क्रिकेट वगैरह देखते हैं टीवियों में, या इस तरह की कोई गेम्स वगैरह हो, तो उसमें भी आप देखते हैं कि एक लाइन ड्रा की होती है, एक लाइन सी बनी होती है जो ऊपर नीचे हो रही होती है। और दो लाइनें, क्रिकेट में तो स्पेशली दो लाइनें होती हैं, वो एक टीम की एक लाइन होती है और दूसरी टीम की दूसरी लाइन होती है, और वो बता रही होती है कि ये जो टीमें हैं दोनों वो किस किस तरह अपना जो कंपटीशन में हैं
वो कौन सी ऊपर है और कौन सी नीचे है, यहाँ के इक्वल जा रही हैं। तो ये जो लाइन चार्ट है ये कुछ इस ऐसा ही दिखेगा हमें। तो मैं दोबारा जाता हूँ यहाँ पे सिलेक्ट डाटा पे। हमेशा की तरह आपको मैंने बताया था कि जब भी हमने डाटा देना है चार्ट के लिए, ग्राफ के लिए, तो हम सिलेक्ट डाटा पे क्लिक करेंगे। सिलेक्ट डाटा पे क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन तो आपने देख ली जो उसने बाय डिफ़ॉल्ट बना दी थी, वो हमें अगर ज़रूरत नहीं है, हम अपनी मर्ज़ी से बनाना चाहेंगे तो हम ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे लेंगे जो सीरियस बंदी हो। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट, सपोज़ प्रोडक्ट दे देता हूँ। प्रोडक्ट देने के बाद यहाँ पे मैं इस पे आया। इस पे आने के बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इस पे रेड बटन पे क्लिक किया, और रेड बटन पे क्लिक करने के बाद मैं इसको अब जो है वो वैल्यूज़ दूंगा कि आपने कौन सी वैल्यूज़ उठानी है। सपोज़ मैं यहाँ से इसको ए की जो प्रोडक्ट ए है उसकी भी मैं वैल्यू दे देता हूँ। प्रोडक्ट ए की वैल्यू देता हूँ, ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद एज़ यूजुअल दोस्तों ये हमारे पास वाई एक्सिस आ गया है और ये एक्स एक्सिस है। अब हमें ये जानना है कि यहाँ पे हम किस चीज़ को लाएं कि ये हमारा जो ग्राफ है उसकी समझ तो आए ना। अब ये तो कंफर्म हो गया कि ये प्रोडक्ट ए है, ये हमारे लिए प्रोडक्ट ए है। लेकिन अब यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे फिर मंथ आएंगे। कल दूर सादा लफ्ज़ों में मैंने आपको बताया था कि जब हम फिगर इस तरह से लेंगे, इस तरह से जब हम फिगर लेंगे तो हम उसमें जो वैल्यूज़ हैं वो उसके ऊपर वाली जो हेडिंग है वो भी उसी तरह की वैल्यू लेंगे। अगर हम इस तरह की वैल्यू लेंगे तो उसके पीछे वाली जो हेडिंग होगी वो भी इसी तरह की लेंगे। नॉर्मली यही होगा। ऐसा भी आप कर सकते हैं कि आप वैल्यूज़ इस तरह ले रहे हैं और हेडिंग यहाँ से ले रहे हैं, लेकिन अब ये आपकी ज़रूरत के मुताबिक है। अगर आपको ऐसी कोई ज़रूरत हो गई है तो, अगर नहीं तो नॉर्मली इसी तरह होगा कि जब आप वैल्यूज़ इस तरह लेंगे तो आप हेडिंग यहाँ से इस तरह लेंगे, और जब आप वैल्यू इस तरह लेंगे तो हेडिंग आप यहाँ से लेंगे। तो मैं यहाँ से वैल्यू उठा लेता हूँ, ये जो मंथ उठा लेता हूँ, जो मंथ आगे, और यहाँ पे इस तरह मैंने दोस्तों वैल्यूज़ ली है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने उसको जो है वो वैल्यूज़ दी, ओके कर दिया। और ये जहाँ पे उसने ये जो देखें जैन फेब मार्च यहाँ पे ला दिया, और ये प्रोडक्ट ए की सेल शो कर रहा है। अब प्रोडक्ट ए की सेल देखें वो शो किस तरह कर रहा है कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, फिर वो नीचे 3 पर आ गया है, फिर वो 6 पे चला गया है। तो ये हमारे लिए एक ऑप्शन है कि हम इस तरह अपना जो चार्ट है वो डिज़ाइन करें। दूसरी ऑप्शन क्या हमारे पास हो सकती है दोस्तों कि हम अब इसको हम ये देखें, ये तो हमने देखा था कि ए प्रोडक्ट जैन फेब मार्च में किस तरह से ऊपर नीचे हो रही है। लेकिन अगर हम ये देखें कि जैन में कौन सी प्रोडक्ट ऊपर नीचे हो रही है, तो उसी तरह मैं सिलेक्ट डाटा पे जाऊंगा। सिलेक्ट डाटा के पर जाने के बाद इसको यहाँ से रिमूव करूँगा, नया ऐड करूँगा। नया ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं जैन का मंथ दे लेता हूँ, और यहाँ पे रेड बटन पे क्लिक करूँगा। रेड बटन पे क्लिक करने के बाद मैं अब यहाँ तक इसकी सारी वैल्यू ले लूँगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब हमने क्योंकि वैल्यूज़ इस तरह ली हैं तो हम हेडिंग अब इस तरह से यहाँ से लेंगे। रेड के बटन पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ से मैंने ये हेडिंग ले ली, और हेडिंग लेने के बाद ये जहाँ पे ओके कर दिया मैंने, यहाँ पे भी मैंने ओके कर दिया। अब यहाँ पे ओके करने के बाद ये देखें आपके पास वो अब क्या हुआ है कि जैन के मंथ में ये जो सेल है ये प्रेजेंट कर रही है हमारी प्रोडक्ट को कि कौन सी प्रोडक्ट है वो किस तरह से ऊपर नीचे हुई है। या आप ये कह सकते हैं, या दूसरा आप कह सकते हैं कि टोटल प्रोडक्ट की सेल जो है वो किस तरह से ऊपर नीचे होती रही है। दूसरी ऑप्शन हमारे पास ये आ जाती है। अब दोस्तों मेरे नज़दीक अगर आप मुझसे पूछेंगे, या आप जितना मेरे से जितना को मैं एक्सेल को यूज़ करता हूँ, मेरे मुताबिक दोस्तों हम लाइन चार्ट में 2 ही वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे तो वो हमारे लिए सूटेबल चार्ट बन सकता है। 2 से ज़्यादा अगर यूज़ करेंगे तो हमारे लिए समझना थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल समझ ही ना आए, वो भी मैं आपको करके बताऊंगा।
दोस्तों अब मैं दूसरी इसमें चीज़ जो ऐड करता हूँ, एक दूसरी लाइन में ऐड करता हूँ। सपोज़ मैं अब यहाँ पे एक और लाइन ऐड करूँगा, उसके लिए मैं उसको फैब का मंथ दे देता हूँ। रेड बटन पे क्लिक किया, यहाँ से मैंने फैब की वैल्यूज़ उठा ली और यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब दोस्तों देखें कि ये जो रेड कलर की लाइन है ये फैब को प्रेजेंट कर रही है, और ये जो जैन की लाइन है ये हमें जो ब्लू कलर की लाइन है वो जैन में इन सेल्स को प्रेजेंट कर रही है। तो अब ये दो लाइनें जो हैं हमारे लिए थोड़ा सा अभी तक जो चार्ट है ये हमारे लिए इजी है, अंडरस्टैंडेबल है कि हम इसको समझ सकते हैं कि ये क्या क्या हो रहा है। जो फैब का मंथ में उसमें सेलें किस तरह से हो रही थी और जैन में किस तरह से हो रहे थे। लेकिन दोस्तों मेरे नज़दीक अगर आपने दो से ज़्यादा, मतलब कि अगर आप दो से ज़्यादा जो वैल्यूज़ देना चाहते हैं तो आप उसमें कोई दूसरी टाइप का आप जो ग्राफ की टाइप है वो यूज़ कर लें। लाइन में हमें ज़्यादा मुश्किल आ जाएगी। मैं आपको करके दिखाने लगा हूँ कि सपोज़ अब हम चारों मंथ की जो है वो मैं ऐड करता हूँ। मैं यहाँ पे मार्च ऐड करता हूँ, मैं रेड बटन पे क्लिक करता हूँ, मार्च की मैं वैल्यू उठा लेता हूँ। उसके बाद मैं फिर एक दफ़ा अब अप्रैल का मंथ ऐड कर देता हूँ। अप्रैल के मंथ की वैल्यूज़ मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। ये मैंने अब ओके कर दिया। अब ये देखेंगे दोस्तों इस तरह का चार्ट में हमें कुछ समझ नहीं आएगी कि हाँ ये क्या बन गया हुआ है हमारे लिए। इसको इससे आसान या टेबल समझना हो जाएगा, लेकिन ये वाला समझना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैंने आप लोगों को ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बात आप लोगों से की है कि जो भी हमें चार्ट बनाना है, ग्राफ बनाना है, उसकी टाइप सेलेक्ट करते वक्त ये हमें चीज़ को मद्देनज़र ज़रूर रखना है कि कौन सा चार्ट हमारे इस डाटा के बिहाफ पे जो बनेगा वो हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल होगा, या कौन सा चार्ट इस जो हम बनाना चाह रहे हैं उसमें कौन सी टाइप जो है वो ईज़ी अंडरस्टैंडेबल होगी। तो इसलिए जो है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है चार्ट बनाने से पहले। तो अब जिस तरह का ये चार्ट बन गया है इस तरह तो आप भी कह सकते हैं कि यार ये समझ नहीं आएगी, लिहाजा आप कम अज़ कम इसमें 2 तक वैल्यू आप रख लें। मोस्टली आप इसमें एक ही यूज़ कर लें, लेकिन चलें आप अगर 2 तक यूज़ करना चाह रहे हैं, कंपैरिजन के तौर पर आप चाह रहे हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा सूटेबल जो ग्राफ है वो साबित हो सकता है। तो इसमें दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि यार ये जहाँ से ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो कब ये सपोज़ आप कह सकते हैं कि जैन में ये सेल अगर कम थी तो फैब में ये बहुत ऊपर चली गई। इसी तरह आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जैन में ये कम थी तो फैब में ये बहुत ऊपर चली गई। अगर जैन में ये ज़्यादा थी तो फैब में ये कम हो गई। तो ये दोस्तों आज के लिए था जो हमारा लाइन का ग्राफ का टाइप है उसको आपसे मैंने डिस्कस किया है। उसके बाद आगे जो यहाँ पे ये चीज़ें हैं ये सेम वही चीज़ें हैं जो सिर्फ आगे टाइप्स हैं डिफरेंट किस्म की, और इसमें से आपको जो भी सूटेबल जो भी मुनासिब लगे वो आप लगा सकते हैं। एक जस्ट एग्जांपल के लिए मैं आपको एक 1 बाय 1 व्यू दिखा देता हूँ। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा चार्ट हमारे लिए कि ये जो फैब है वो जहाँ से वैल्यू जो उसकी मिनिमम वैल्यू है अगर आप फैब में देखेंगे तो उसने वो वहाँ से उठा रहा है जहाँ से उसकी वैल्यू स्टार्ट हो रही है, लेकिन उसने जैन को नीचे कर दिया है और फैब को ऊपर कर दिया है कि ये यहाँ से ऐसे है। उसके बाद अगली जो टाइप आती है उसमें कुछ इस तरह का जो है वो चार्ट बनेगा, उसमें उसने फैब वैसे ही वाइप कर दिया है। उसके बाद ये वाला अगर टाइप देखेंगे तो ये पॉइंट उसने लगा दिए हैं कि बी का ये पॉइंट है, सी का ये पॉइंट है, डी का ये पॉइंट है। उसके बाद इससे अगला देखेंगे तो वो उसी तरह का उसने इस तरह का यानी कि ग्राफ बना दिया। अगर अगली टाइप जो है वो ये और ये सेम है। उसके बाद ये आ जाता है 3D लाइंस में। अब ये 3D लाइंस क्या हैं, वो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। तो मैं वापस आता हूँ सबसे पहले में
और अगली जो चीज़ है वो देखने वाली दोस्तों, वो उसी तरह हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस हमें दे देता है फॉर्मेटिंग के लिए कि यार आप इस यहाँ से जिस तरह का आपको चाहिए आप यहाँ से वो फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं सपोज ये सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अगेन यहाँ पे वो कुछ ऑप्शंस दे रहा है कि ये फॉर्मेटिंग में अब मज़ीद ऑप्शन ये भी हैं, इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो वो चार्ट का ऊपर टाइटल पूछना शुरू हो रहा है और यहाँ पे वो वैल्यू उसने ख़ुद ही दे दी हैं कि इतनी इतनी वैल्यू थी, ये के और जे और आई और एल और एम, इनकी इतनी इतनी वैल्यूज़ थी, इतनी इतनी सेल थी। उसके बाद अगले पे क्लिक करता हूँ तो वो इस तरह का शो करेगा। उससे अगले पे क्लिक करता हूँ तो वो ये देखें कि हमें उसने नीचे ही टेबल बना के दे दिया है और ऊपर उसने ग्राफ शो कर दिया है। लेकिन हमेशा की तरह दोस्तों यहाँ पे आपको जो नज़र अब आ रहा है वो देखिए, यहाँ पे ये वाला टेबल की वैल्यू भी उसने उठा कर रख दी है और ग्राफ भी बना दिया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि अगर आप ये ग्राफ आप समझें कि ये जहाँ पे तो सारा डाटा आ गया है इसको डिलीट कर देते हैं, तो ऐसा कभी भी ना कीजिएगा, क्योंकि अगर यहाँ से आप डाटा डिलीट करेंगे, रिमूव करेंगे, तो यहाँ से ऑटोमेटिकली आपका ग्राफ जो है वो रिमूव हो जाएगा। उससे अगली जो टाइप है वो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, उससे अगली जो टाइप है वो कुछ इस तरह का बन जाएगा। तो ये दोस्तों डिफरेंट फॉर्मेट में हैं, तो ये आपको जो बेहतर लगे आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो आपको सूटेबल लगे वो आप बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं अपने लिए। तो ये थी आज की मेरी वीडियो दोस्तों। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।